पिछले महीने लोकसभा की 3 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। इनमें से 2 सीटें यूपी की थी और 1 सीट पंजाब की थी। चकित करते हुए यूपी की दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली और वहीं पंजाब की सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की जीत हुई। और अभी हाल ही में राष्ट्र ने अपने 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव किया। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 65% इलेक्टोरल वोट्स मिले थे। द्रौपदी मुर्मू जी की जीत लगभग तय ही थी क्योंकि उनकी उम्मीदवारी बीजेपी पार्टी की तरफ से की गई थी और बीजेपी पार्टी के पास पहले से ही इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत था। परंतु इसके अलावा भी एक उल्लेखनीय संख्या में विपक्ष के सांसद और विधायकों ने वोट करके राष्ट्रपति की जीत को और भी ज़्यादा व्यापक बना दिया। द्रौपदी मुर्मू जी अब देश की दूसरी महिला और आदिवासी समाज की ओर से पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले इस साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भी बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में विजय प्राप्त की थी और अपनी सत्ता इन राज्यों में बरकरार बनाए रखने में सफल हुई थी। वहीं कांग्रेस को हराते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब का विधानसभा चुनाव जीत लिया था और अभी हाल ही में एक नाटकीय घटनाक्रम में शिवसेना के ज़्यादातर विधायकों ने बगावत करते हुए वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया और बीजेपी के साथ जाकर वहां पर अपनी एक सरकार बना ली। पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कि ये की सरकार थी। अब ऐसे सभी नतीजों को सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी की लोकप्रियता अभी भी देश में बरकरार है, लेकिन ऐसे आकलनों को पूर्ण रूप से सटीक मान लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान केंद्र में मौजूद बीजेपी की सरकार को देश में कई बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से सीएए कानूनों के खिलाफ विरोध, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध और अभी हाल ही में अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध में प्रदर्शन हुए हैं। ऐसे सभी विरोध प्रदर्शनों को देखकर ऐसा मालूम कि देश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। इस साल के आखिरी में भी देश के 2 प्रमुख राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में अभी बीजेपी पार्टी की सरकार है। कुछ सर्वेक्षणों और विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बाकी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण और विशेषज्ञ पहले भी गलत साबित हैं। अभी भी इन चुनावों में 4 से 5 महीने बचे हुए हैं और इन 4 से 5 महीनों में लोगों का रुझान आसानी से बदल सकता है, खासकर से अभी जब कि देश में बीजेपी के खिलाफ ठीक ठाक मात्रा में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। गुजरात में अभी 27 साल से बीजेपी की सरकार है और अब अगर आगामी चुनावों में वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तब वहाँ पे लोग ना सिर्फ सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़े बदलाव को महसूस करेंगे, परंतु वहाँ के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर भी सरकार बदलने का प्रभाव होगा। ऐसी सारी चीज़ों की अपेक्षा हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में भी रख सकते हैं।